चौधरी। चलो शुरू करने पहली खबर कन्नै। देशा भर च आतंकवाद गितै जाना जाने वाला धूर्त पाकिस्तान बार बार अपनी फजीयत करवाने थमां बाज नहीं आवा करदा है। भारत कन्नै हर बार मूंह दिखाने के बावजूद भी इस आतंकी मुल्क ने एक बारी परतियै जम्मू कन्नै लग्गे दे अंतर्राष्ट्रीय बार्डर पर ड्रोन की साजिश रची है, जिहदे पर BSF ने पानी फेरी दिता है। जम्मू के कान्ना चक सैक्टर च शुक्रवार देर चिर राती BSF के अलर्ट जवाना एक ड्रोन की दिखे जाने पर उहदे पर फायर खोली दिता, जिहदे बाद वह ड्रोन वापस परतोई गया। इसके बाद BSF के जवानों इलाके च बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी जारी कर दिता, जिहड़ा अज सवेरे तक जारी रहा। जम्मू कश्मीर च बिगड़े मौसम के मिजाज का असर एक बार परतियै कश्मीर की लाइफ लाइन गलाए जाने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पेई चुके हैं। भारी बरखा के कारण जिला रामबन के अधीन आने वाले मेहाड़ ते किश बाकी के इलाके दे विच पस्सियां डिगने कन्नै हाईवे पर एक बार परतियै ब्लाकेज होई चुकी है। पिछले दिनों होई दी बरखा के कारण हाईवे की मरम्मत अजे तक पूरी होई भी नहीं कि उत्थें एक बार परतियै मलबे ते पत्थरें का जिहड़ा ढेर है वह लगी चुके है। दूई ओर हाईवे बंद होने का असर एक बार दोबारा अमरनाथ यात्रा पर भी पेई चुके है। ते जम्मू कोला अज बालटाल आधार शिविर गितै रवाना होए दे श्रद्धालुएं गी जित्थै चंद्रकोट च रोकी दिता गया, उत्थै गै पहलगाम मार्ग च रवाना होने वाली गड्डियों की भी उधमपुर जिले के टिकरी इलाके के थमां वापस परतोने की भेजी दिता है। इन शिव भक्तें गी हुण हाईवे खुलने की सूरत थमां गै कश्मीर गितै रवाना किया जाग ते उधर हाईवे बंद होने कन्नै कश्मीर घाटी जाने वाले ट्रकें गी जम्मू ते नगरोटा ते कन्नै उधमपुर रोकी दिता गेदा है। अमरनाथ यात्रा लगातार दूए दिन बाधित होने कन्नै शिव भक्तें दे चेहरे जेहड़े ने ओह मुरझाई चुके दे ने। हालांकि देशे दे कोने कोने थमां आए दे अमरनाथ श्रद्धालुएं च उत्साह की कोई कमी नहीं दिखी जा रही है, लेकिन जम्मू के आधार शिविर पर शिव भक्तें दा जमावड़ा लग्गे दा है ते उत्थै गै जम्मू श्रीनगर हाईवे खुलने का इंतजार करियै बाबा बर्फानी दे दरबार पुज्जने की राह भी दिखा करदे ने। आधार शिविर लगातार बम बम बोले दे जयकारे थमां गूंजा करदा है। यात्रा वापस आ गई है। इस समय बहुत खराब लग रहा है क्योंकि हम लोग परसों के आए हुए हैं। मैं तो बोले तो हम 21 तारीख के यहाँ आए हुए हैं। 21 तारीख को बोला गया था कि कल यात्रा नहीं जाएगी, उसके बाद में फिर 22 तारीख को यात्रा जाएगी। कल यात्रा गई थी आज सुबह, उसके बाद में आगे ले करके 40 पूरे ले करके बोल दिया यात्रा नहीं जा पा रही है, आगे सिलेक्ट हो गया है। अब कल भी नहीं मालूम है कल यात्रा जा पाएगी नहीं जा पाएगी। संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। आए थे 21 तारीख को यहाँ आ गए थे और 3 दिन से रुके हुए हैं। रोज यात्रा कैंसिल हो रही है और बहुत बुरा लग रहा है हम लोगों को कि 3 दिन रुकने के बाद बाबा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। भी थी कोई कमी नहीं थी, भीड़ अधिक होने के कारण थोड़ा सा लेटने बैठने में थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन साफ सफाई बहुत ही अच्छा, पूरी व्यवस्था अच्छी थी। और यहाँ पे जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं सबसे बेस्ट लगी। आर्मी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। तो इसके लिए तो बड़ा खेद है क्योंकि बड़ी उम्मीद लेके 2 साल से यात्रा बंद थी, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल में यात्रा चालू हुई। 3 दिन से यहाँ हम लोग रुके हुए थे राम मंदिर पुरानी मंडी में। वहाँ बाबा जी की बड़ी कृपा थी कि हम लोग श्रद्धालु जनों को खाना पीना रहना सब फ्री व्यवस्था थी। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मंग की लेइयै फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट दे अभर्तियें अज 10वें दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। भारी बरखा के बावजूद भी अभर्तियें अज अपने अभिभावकों के कन्नै सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मंग लेइयै प्रदर्शन करा करदे न। प्रदर्शन करा करदे अभर्तियें का आरोप है कि पिछले 10 दिनें थमां वो अपनी मंगें गी लेइयै शिड़कें पर उतरे दे न, लेकिन इस दौरान उंदे कई साथी बीमार होइयै अस्पताल पुज्जी चुके दे न, लेकिन फ्ही भी सरकार की तरफों उनकी कोई भी सुध नहीं लैती गई है। उत्थे गै इन अभर्तियें के अभिभावकों का भी आरोप है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन परीक्षा पास करने के परैंत भी उनके बच्चे कन्नै नाइंसाफी हुआ करती है तो सरकार इस बारे च किश भी नहीं सोचा करती।
10वां दिन है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। यहाँ पे मजबूर कर रहे हैं हमें इस बारिश में धूप में आने के लिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब हमें अभी तक नहीं पहुँचा, जिस वजह से हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और आज इतना मजबूर हो गए कि पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जो कैंडिडेट्स अपने बच्चों को घर छोड़ के, जो लास्ट अपने वो एजेस में ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बच्चों को घर छोड़ के यहाँ पे आते थे, आज वो बच्चों को यहाँ पे साथ लेके आए हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है, रोना भी आ रहा है कि हम अपने माँ बाप को इधर लाया, बट क्या करें, अपने हक के लिए माँ बाप मजबूर हो गए हमें देख के। यहाँ पे कल यहाँ पे लड़का फेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज था। उसके बाद एक लड़की, उसको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कोई बंदा हमारे पास नहीं आ रहा है। सर, एक ही सवाल है हमारा, अगर हमारे पे कुछ भी था, जब रिजल्ट आया जैसे सब इंस्पेक्टर का आया, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? मैंने यही कहा पहले कि मैं सोच रही हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ। हमारे बच्चे ने क्या अपराध किया, क्या गुनाह कर दिया उसने कि अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो गवर्नमेंट जॉब उसने सिलेक्टेड हुआ। इतनी मेहनत की कि हमें वो जब रात भर पढ़ता था, हमें वो भी नहीं बर्दाश्त होता था कि हम सोते थे और ये पढ़ते थे। सर, इन्होंने अपने मुंह की जो चमड़ी होती है वो मैंने उतरते हुए देखी है, पूरी रातें उन्होंने लगाई, आज ये सिला हमें मिल रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। सर, जम्मू च कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के प्रैत जिला प्रशासन सतर्क हो चुके हैं तो प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले विरोध कार्रवाई करने का सिलसिला भी शुरू कर दिता है। प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घर थमां निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो उनके चलान भी कट्टे जा करते हैं। उत्थे गए आम लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत भी किया तो लोगों के मुताबिक प्रशासन की इस कार्रवाई की तेज़ गति कन्नै फैला करते कोरोना संक्रमण पर रोक लाने गित्तै एक काफ़ी ज़्यादा सहायक स्टैप होगा। नहीं, बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि ये पहले भी ऐसे किया गया है। जो पहले जो कोरोना काल था उसमें भी ऐसे ही इतनी सख्ती थी, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये जो आदत थी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि कब ये दोबारा आ जाए। जैसे कि अभी केसेस और भी आए हैं कि अभी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जम्मू कश्मीर में भी एटलीस्ट 45 से 50 केसेस हैं जो अभी भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मास्क की जो है ये अनिवार्य करना चाहिए कि मास्क जो है हर एक बंदा लगाए, क्योंकि लोगों में ये आदत थी लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पीछे जब आप देखिएगा पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, वो भी नाके लगा के रखे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आपने नहीं लगाया लगा लीजिए, क्योंकि इस पर जो है और सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस पर चालान भी किया जा रहा है। इस पर 200 से 500 तक का भी चालान लोगों को किया जा रहा है। हाँ, लोगों को ये इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होगी, उनको बुरा लगेगा, लेकिन ये आगे जो टाइम है उसको अवेयर कर रहे हैं, उसको पब्लिक के लिए बता रहे हैं और उसके लिए बिल्कुल सही कदम है कि मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। पुलिस का अरेंजमेंट काफ़ी तंदुरुस्त है, अच्छा है। मास्क वगैरह पर दे आर वेरी मच कॉशियस एंड दे आर टेकिंग एवरी केयर टू अवॉइड दैट कोविड एंड ऑल। सो बाय एंड लार्ज अरेंजमेंट इज गुड। बिश्नाह के ग्रां दियोली च रौहने वाले सुशांत कुमार ने CBSE की 12वीं की कक्षा के नतीजे च 99.6% अंक हासिल करिए अपने ग्रां दियोली का नाम रोशन कर दिता है। सुशांत कुमार की इस सफलता कन्नै परिवार के कन्नै ग्रां च खुशी की लहर है तो सुशांत कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, स्कूलों के टीचर सारें गी दिता है। इसके अलावा सुशांत कुमार ने कुछ होर गलाया, आओ दिक्खी लैने। मेरा CBSE क्लास 12th के रिज़ल्ट में 2022 में 99.6% आए हैं, दैट इज़ 498 आउट ऑफ 500 मार्क्स। और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? युवाओं को यही मैसेज रहेगा दैट अपने आप को एम्पावर कीजिए, बिकॉज आज हमारा राष्ट्र जो है वो इस स्टेज में आ चुका है दैट वी आर डिपेंडिंग मोर ऑन आवर यंगर जनरेशंस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिपेंड अपॉन आवर यंगर जनरेशंस। सो दैट्स व्हाई यू शुड एम्पावर योरसेल्फ, यू शुड एजुकेट योरसेल्फ, rise and wake and make the earnings from the wreckage. बिश्नाह च बक्ख-बक्ख जगह पर होए दे सड़क हादसे च 3 लोग गंभीर रूप कन्नै जख्मी हो चुके हैं। पहला हादसा रिंग रोड पर पेश आया जिथे मोटरसाइकिल स्लिप होने के कन्नै 2 युवक गंभीर रूप कन्नै जख्मी हो गए। दूआ हादसा अरसा दब्बड़ च पेश आया जिथे मोटरसाइकिलें की आमने सामने टक्कर होई जिहदे च एक महिला गंभीर रूप कन्नै जख्मी होगी। जख्मी की इलाज किया बिश्नाह के उप जिला अस्पताल च भर्ती कराया गया है जिथे उनकी हालत की गंभीर दिखते हुए डॉक्टरों ने जम्मू के GMC अस्पताल रैफर कर दिता है।
द्रौपदी मुर्मू की शानदार जित पर भाजपा द्वारा देश भर च जश्ने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी च भाजपा की जम्मू ईस्ट इकाई द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया ते द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी भी मनाई। कार्यक्रम के दौरान जम्मू ईस्ट के जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता के कन्नै पार्टी के बाकी नेता ते कार्यकर्ता भी मौजूद है। प्रधान प्रेसिडेंट चुनने पर, निर्वाचित होने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमने उनकी खुशी में जहां पौधारोपण किया है, आपने सबने देखा कि एक कारपोरेटर से शुरू होकर उड़ीसा के एक गांव से चलकर कहां जो प्रेसिडेंट की चेयर पर वो पहुंची हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। जम्मू के पर्यटन उद्योग च नवी जान फूकने गित्तै सरकार द्वारा कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, लेकिन अजे तक सरकार के इन प्रोजेक्टें च पूरा काम नहीं हो सके, जिहदे कन्नै पर्यटन कन्नै जुड़े दे लोकें च भारी रोष भी है। इन प्रोजेक्टें गी लेइयै जम्मू के पर्यटन थमां जुड़े दे कारोबारियें दा केह् किश गलाना है, पेश है दे उपर एक रिपोर्ट। जम्मू की इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने गित्तै सरकार पासेआ कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं तां जे वेंटीलेटर उपर पेदे जम्मू के पर्यटन उद्योग च नवी जान पाई जा सकै। इन्हें प्रोजेक्टें च तवी नदी पर बनोटी झील ते तवी नदी के कंढे की साबरमती तट की तर्ज पर विकसित करना प्रमुख प्रोजेक्ट है। बनोटी झील का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हा, पर 12 बरे बीती जाने के बाद भी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जम्मू वासियों के तहत अजें तक ड्रीम गैप बने रहा है। इन्हें प्रोजेक्टें के पूरा नहीं होने करी पर्यटन उद्योग कन्नै जुड़े दे कारोबारियों च मती मायूसी दिखी जा करती है। जब मोदी साहब कनाडा में आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम जम्मू को पठानकोट नहीं बनने देंगे, लेकिन जैसे सब लोग हम जानते हैं कि ट्रेन वहाँ पहुँचने के बाद जम्मू का जो टूरिज़्म है ये तो वेंटिलेटर पर आ गया, जीरो पर आ गया हुआ है। तो जब तक जो प्रोजेक्ट कुछ जो पहले चल रहे थे, कोई आज नए बनाए हुए हैं, ये नहीं बनेंगे, ये चालू नहीं होंगे, कमीशन नहीं होंगे, तब तक जम्मू जो है ये टूरिज्म का इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन नहीं बन सकता। पर्यटन उद्योग कन्नै जुड़े इन्हें कारोबारियों के मुताबिक जेकर सरकार ने इन्हें प्रोजेक्टें का काम समय पर पूरा किया होंदा तां अज जम्मू का पर्यटन उद्योग वेंटीलेटर उपर नहीं होंदा। होटल कारोबारियों के मुताबिक अगर तवी रिवर फ्रंट का काम पूरा हो जाता है तो यह जम्मू के पर्यटन उद्योग च नवी जान पाई देगा। जम्मू को टूरिज्म इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनका जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। साबरमती प्रोजेक्ट जो है ये भी एक जम्मू का ख्वाब है। साबरमती प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाएगा, यकीनन हम लोग कह सकते हैं, जम्मू के लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन होगी जम्मू के लिए। अगर ये जो आर्टिफिशियल झील है इसका काम अगर जल्दी से जल्दी पूरा हो जाता तय समय पे, तो ये जम्मू वालों के लिए एक बहुत एक अच्छा जो स्टेप था, फाइनेंशियली भी, रोजी रोटी के लिए भी। लेकिन आए दौरान काफ़ी इसको जो है वो डिले होना पड़ा सरकारों की नेग्लिजेंसी से। जब यहाँ रेस्टोरेंट बनेंगे तो टूरिस्ट जो है वो जम्मू की ओर रुख करेगा, और जब जम्मू की ओर रुख करेगा तो उससे हमारी रोजी रोटी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कि जो मेन सेंटर है रघुनाथ चौक, यहाँ से 1 मिनट लगता है तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तभी फ्रंट पे। तो अगर वहाँ पे ये डेवलपमेंट होती है, उसको सजाया जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि पानी को रोक के वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनाई जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य होगा और लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे। एक आपको ऐसे लुक आएगी जैसे आप किसी फॉरेन लैंड में हैं, बड़ी ब्यूटीफुल जगह पे हैं। तो हम इसका वेलकम करते हैं कि जो 150 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, और हम ये आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो। और सुनने में आया कि ये 18 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना है, और अगर 18 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक बहुत ही बड़ा जम्मू के ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बेनिफिट की चीज़ है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे बिजनेस भी बढ़ेगा, रौनक बढ़ेगी। उत्थे गए
तवी रिवर फ्रंट के निर्माण च जुटी एजेंसी के मुताबिक वो इस कामां की निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कर लेंगे। 13 ब्रिज हैं, इस 2 ब्रिज पे 13 पिलर हैं और 13 पिलरों में क्या है कि प्रोटेक्शन का काम करना है उनको। जो पियर्स हैं, पियर्स का प्रोटेक्शन कर रहा है, वहाँ स्कोरिंग हो गई है तो उसमें क्या है कि करीब करीब जो है ना 6000 ब्लॉक हमको लगाना है, जिसमें से आउट ऑफ 6000 हम लोग 1500 के अप्रॉक्सीमेट हम लोग कर चुके हैं काम। अभी चूँकि वाटर लेवल वहाँ बढ़ रहा है तो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो ना अगले 2 महीने में हम लोग पूरा काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। बनोटी झील के प्रोजेक्ट के निर्माण कामां की पूरा करने के तहत सरकार पासा हर बारी समय सीमा निर्धारित की गई, पर सरकार पासा निर्धारित इन समय सीमा तवी पर बनोटी झील का काम पूरा नहीं हो पाया। सरकार पासा तवी रिवर फ्रंट की विकसित करने के तहत 18 महीने का समय रखा गया है। हुण देखना यह है कि सरकार निर्धारित समय सीमा च काम पूरा कर दी है या फिर इस प्रोजेक्ट च भी तरीक उपर तरीक थोंदी है। जम्मू थमां विजय कुमार दे कन्नै अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। अज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।